भगवान महावीर के शासन काल में हम सभी विराजमान हैं। उन्हीं की दिव्य वाणी का अमृत में रसास्वादन करने के लिए, जिस वाणी से आत्म प्रदेश विशुद्धि को प्राप्त होते हैं, गति सुगति में परिवर्तित होती है, भव से बेभव हो जाता है, रत्नत्रय से के वैभव को प्राप्त करके वो श्रवणशील आत्मा अंतर आत्मा की ओर कदम बढ़ाता हुआ परमात्मा तत्व को प्राप्त कर लेता है। उसी दिव्य वाणी को हम और आप सभी यहाँ पर सुनते और सुनाते हैं। प्रसंग चल रहा था बियावान जंगल में गुफा में बैठे हुए और महातपोधन का, जो तपोधन अपनी त्याग साधना में तत्पर हैं और तत्पर रहने के साथ साथ जब पीड़िता अंजना से पूछा गया सखी बसंतमाला के द्वारा कि अंजना, गर्भ के भार की अत्यंत देह पीड़ा निश्चित रूप से तुमको मर्माहत करती होगी, आहत करती होगी, लेकिन चलना पड़ेगा। इस बियावान जंगल में ना जाने कब कैसे खूंखार जानवर आकर के भक्षण कर लेंगे। मुनराज के सामने बैठी है अंजना, थके बदन से रक्तिम हैं उनके दोनों पांव। ककरीले पत्थरों ने, कांटों की झाड़ियों ने उसके पैरों को मर्माहत कर दिया है, फिर भी सारा बदन सूखे सूखे आंसुओं के संकेत दे रहा है। पीड़ा की अग्नि से दग्ध आत्मा, कर्म पीड़िता अंजना कांति युक्त बदन को आज कांतिहीनता प्रदान कर चुकी है। जिसका मुखमंडल गौर वर्णीय था, आज श्यामल रंग जैसा हो गया है। मुनराज के चरणों में निवेदन करती है कि हे उत्तम चेष्टाओं के धारी, कुशल अभिप्राय के धारक, हे मेरे श्रद्धा के भगवान, आपके शरीर की कुशलता तो है, क्योंकि समस्त साधनों का यदि कोई मूल है, हेतु है, कारण है, तो वो सिर्फ शरीर है। औदारिक शरीर से ही कर्म निर्जरा संभव है। कर्म भूमि संगी पंचेंद्री पर्याप्तक मनुष्य जब केवली और शुद्ध केवली के पादमूल में जाकर के अपना आश्रय बनाता है, तो वो छायक सम्यक जैसे सम्यक दर्शन को प्राप्त कर सकता है। और जब 16 कारण भावनाओं को अपने अंतस्थ में विराजमान करके पुनः 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 उसका चिंतन करता है, तो दर्शन विशुद्धि के साथ तीर्थंकर प्रकृति का बंध कर लेता है। ये सब कर्म भूमि संगी पंचेंद्री पर्याप्तक मनुष्य का ही श्रेय है। भोग भूमि कभी नहीं कर सकते। देवगति के कितने भी देव हों, एक भवातारी हों, सर्वार सिद्धि का देवी ही क्यों ना हो, लेकिन उनके अंदर भी ये क्षमता मौजूद नहीं है। मुनिराज के श्री चरणों में वंदना करने के बाद कर्म पीड़िता अंजना ने नमस्कार करके अपने उस योग को केंद्रित किया मुनिराज के चरणों में कि कब अपने आँखों को खोलो और अपनी बात कहूँ,
जैसे ही बात शुरू होती है, ध्यान योग पूरा करने के बाद उन्होंने अपना हाथ उठा करके मन में चिंतित और कल्याण परंपरा को देने वाले यतिराज ने सद्धर्म वृद्धरस्तु आशीर्वाद दिया और कहने लगे कि हे कल्याणी, कर्मों के प्रभाव से मेरा सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है। प्रश्न किया था ना कि आपका शरीर सही है, बिहार में कोई उपसर्ग तो नहीं आए, आहार आदि अच्छे से हुए आपके? किसने पूछा? किसने पूछा? अंजना ने। आप लोग पूछते हो ना? आप लोग क्या पूछते हो? राजू भैया क्या पूछते हैं? महाराज आ जाए, माता जी आ जाए तो माता जी रत्नत्र अच्छा है क्या? रत्नत्र अपन बिल्कुल हाई क्लास सीए की डिग्री लेना चाहते हैं। आज तो 2.5 साल के बच्चे भी नहीं हुए अभी हम, और सीए की डिग्री के लिए तैयार हैं। क्या पूछेंगे? अंजना ने क्या पूछा? आपका शरीर सही है क्या? आपका विहार उपसर्ग रहित हो गया क्या? आचार्य मुनराज ने उत्तर दिया कि हे कल्याणी, अभी मेरे कर्मों के प्रभाव से सब कुछ अच्छा चल रहा है। क्या उत्तर दिया? उन्होंने कहा कि हे बाले, ये सब कर्मों की चेष्टाएं हैं, ये सब कर्मों के उदय हैं, जिन उदय के कारण व्यक्ति तुम जैसा, अवध ज्ञान के धारी थे मुनराज, तो उन्होंने क्या कहा कि तुम जैसा निरपराधी आज भ्राताओं के द्वारा निर्वासित किया गया है। क्या कहा? तुम जैसा कर्मों का उदयगत स्थिति में निरपराधी तुम्हारी तरह तुम्हारे भाइयों के द्वारा तुम निर्वासित कर दी गई हो। भाइयों ने तुम्हें अपने यहाँ पर शरण नहीं दी। जीवन की इस कड़ी को जैसे ही मुनिराज से सुना अंजना ने, बसंतमाला खड़ी हो जाती है, निवेदन करती है हाथ जोड़ करके कि हे तपोधन, हे उग्र तपस्या के धारी यतिराज, ये जो अंजना है इसके भरतार से किस कारण विरह हुआ, किस कारण से इतने दुखों को प्राप्त हुई। और इतना ही नहीं, हे गुरुदेव, अंजना का इस महावन में भटकने का कारण क्या हुआ? गुरुदेव, आपके श्री चरणों में मैं विनम्र प्रणाम के साथ निवेदित करती हूँ कि मंद भाग्य का धारक ऐसा कौन सा जीव इसके गर्भ में बैठा है जिसके कारण सुख भोगने वाली बेचारी बन बन में प्राणों को भी संशय में डाल रही है। इतने सारी जिज्ञासाओं का समाधान चाहिए। हे गुरुदेव, आपके श्री चरणों में मेरे विनम्र प्रणाम के साथ आप बताइए। अवध ज्ञान के धारी यतिराज ने मत ज्ञान श्रुति ज्ञान को आधार बनाकर, क्योंकि अवध ज्ञान मनः परय ज्ञान और केवल ज्ञान कब होगा? जब मत ज्ञान और श्रुत ज्ञान होगा। जिसके पास मत ज्ञान श्रुत ज्ञान नहीं होगा उसके पास अवध ज्ञान और मनः परय ज्ञान भी होगा क्या? नहीं होगा। कोई ऐसे हैं कोटा के अंदर, आपकी कोई सहेली हो, कोई रिश्तेदार हो, कोई शत्रु भी हो, जिसके पास में मत ज्ञान श्रुत ज्ञान नहीं हो? ऐसा कोई है क्या? कोई जानकारी है क्या किसी को? आज तलाश करना, ऐसा कौन सा बेचारा है जिसके पास मत ज्ञान श्रुत ज्ञान नहीं है। क्योंकि
निर्ग्रंथों ने कहा है, ग्रंथों में जहाँ पर जीव संज्ञा है वहाँ पर ज्ञान है। जहाँ पर जीव संज्ञा है वहाँ पर ज्ञान है, और जहाँ पर ज्ञान है वहाँ पर जीव संज्ञा है। इसलिए आचार्यों ने कहा है कि मत ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवध ज्ञान के धारी जो ज्ञानों में, तीनों ज्ञानों में अत्यंत निपुण हैं, ऐसे अमित गति नामक मुनराज अंजना का यथावत कथांश कहने लगे। उन्होंने कहा कि हे नीत निपुण शास्त्रज्ञ, तुम्हारे गर्भ में जो जीव है वो कोई छोटा मोटा नहीं है। बसंत माला ने कहा कि हे गुरुदेव, जीव छोटा मोटा नहीं है तो बन बन क्यों भटक रही है। अपन परेशान होते हैं ना, अरे मंदिर जाते हैं तो भी पैर टूट गया, चौका लगाते हैं फिर भी चोरी हो गई, मुनिराज को आहार विहार निहार सब कराते हैं फिर भी घर उजड़ गया, और इतना ही नहीं करोड़ों का दान देते हैं फिर भी इनकम टैक्स का छापा लग गया। ये सब क्यों हो रहा है। आचार्य अमित तेज मुनिराज कहते हैं, तीनों ज्ञानों में जो निष्णात थे, उन्होंने कहा कि हे सुंदरी, ये जीव जो तुम्हारे गर्भ में बैठा है ये छोटा मोटा नहीं है। लांतव स्वर्ग से तेरी सखी के उदर में ये जीव आया है। कहाँ से आया है? लांतव स्वर्ग से तेरे उदर में, तेरे सखी के उदर में ये जीव आया है। ये जीव चरम शरीरी है, अनेकों गुणों का धारी है, अतुल बलशाली है, ज्ञान का भंडार है, विद्याधरों में श्रेष्ठ, अंत में समस्त कर्मों का क्षय करके मोक्ष को प्राप्त करने वाला है। क्या कहेंगे आप लोग? सिम्टम्स दिख जाते हैं कि घर में व्यापार में खूब बढ़ोतरी हो रही है, कहते हैं बड़ा पुण्यशाली जीव अपने घर में आ रहा है, कह देते हैं। अब इस जीव को अपन पुण्यशाली नहीं कहेंगे क्या? जो उसी वक्त से मोक्ष जाने वाला हो, ज्ञान का, शक्ति का, सौंदर्य का भंडार हो, उसे क्या पुण्यशाली नहीं कहेंगे? चरम शरीरी है। मुनराज कहते हैं, जीव जो तेरे सखी के गर्भ में आया है, इसके कारण ही तेरी सखी को अंश मात्र भी कष्ट नहीं हो रहा है। आप लोग कहते हो ना, बहुत पाँव दुखते हैं माताजी इसलिए चौके में नहीं आ पाते हैं, बहुत कमर दुखती है इसलिए अभिषेक नहीं कर पाते हैं, क्या करें सिर में बहुत दर्द है कुछ नहीं कर पाते हैं। आचार्य भगवंत कहते हैं कि अभी तुमने जाना नहीं है कि रोग की व्याधि होती क्या है, अभी तुमने जाना नहीं है, इसलिए घुटने के दर्द को ही रोग, महारोग बता रहे हो। एक अंगुल में कितने रोग हैं? 96 रोग हैं। समझ में आया ना? उन्होंने कहा कि हे सखी, अपनी सखी को समझा, अंश मात्र भी कष्ट नहीं है, जो तुमने पाप किया है उसका दशांश भी नहीं मिल रहा, उसमें तुम परेशान हो रही हो, ये इसलिए नहीं मिल रहा कि तुम्हारे गर्भ में चरम शरीरी परम पुण्यात्मा जीव बैठा है। पुनः बसंतमाला ने प्रश्न किया कि गुरुदेव, फिर मेरी सखी को इतना दुख क्यों हो रहा है? ऐसा कौन सा दुखदायी कर्म उपार्जित किया है? तब मुनि ने अपने ज्ञान का उपयोग किया और कहा कि इसके पूर्व भव का वृतांत सुनाता हूँ कि इसने क्या किया। कर्म जीव करता है, कर्म जीव करता है, उपादान
किसको होगा? जीव को होगा। कौन से जीव को होगा? जो कर्म करेगा। किसको होगा? पेट किसका भरेगा? जो भोजन करेगा। जो करा रहा है भोजन उसका पेट भरेगा क्या? नहीं भरेगा ना। फिर आप लोग क्यों इतने भोले बनते हो? जो भोजन करा रहा है उसका पेट नहीं भरेगा। पेट किसका भरेगा? जो भोजन कर रहा है। कर्म का उपार्जन किसका होगा? जो कर्म कर रहा है। उपादान किसका बनेगा? जो कर्म कर रहा है उपादान उसका बनेगा। उपादान कैसा बनेगा? शुभ या अशुभ? शुभ उपादान शुभ कर्म करने पर शुभ उपादान बनेगा, अशुभ कर्म करने पर अशुभ उपादान बनेगा। लाइट कब जलेगी? जब बटन दबाओगे। लाइट बंद कब होगी? जब बटन पर हाथ हटा दोगे। टॉर्च जलती है ना। उपादान जीव के स्वयं का। अब ये उपादान जब उदय में आता है, उदय में कब आएगा? जैसी स्थिति बंधी है, जैसी स्थिति उसकी बंधी है उसका उपादान वैसे आएगा। एक कौड़ा कौड़ी सागर की स्थिति बंधी कर्म की तो 100 वर्ष बाद उपादान आएगा। 70 कौड़ा कौड़ी की बनी स्थिति तो 7000 वर्ष के बाद उपादान आएगा। 30 कौड़ा कौड़ी की बंधी है 3000 वर्ष के बाद उपादान आएगा। आबाधा कहते हैं जब तक उदय में है बाधा तब तक है उसकी आबाधा। समझ में आया ना? आबाधा काल में आप सेठ जी की तरह रहो आराम से, कोई चिंता नहीं करना। जब पिटोगे जब दर्द होगा, अभी कुछ नहीं होगा। आप सोचो, कहते ना अपन अरे कुछ नहीं होता मंदिर जाने से। देखो ना मैं तो मंदिर जाता ही नहीं हूँ, मेरी दुकान देख लो कितनी बढ़िया चल रही है। और जो मंदिर जाते हैं रोज़ घंटों अभिषेक करते हैं, आहार देते हैं, विहार करते हैं, गुरु जो कहते हैं सो ही मानते हैं, उनकी हालत देखो कैसी चरमरा रही है। एक तो ग्राहक नहीं आता दुकान पर, सुबह से बेचारा शाम तक बैठा रहता है और जैसा आता है वैसे ही चला जाता है। तो क्या कर रहे हैं? सुखी कौन है? जिसके पास ग्राहक की लाइन लगी है वो सुखी है, अथवा जो ग्राहक विहीन है वो सुखी है। किसे सुखी कहोगे? आचार्य भगवंत कहते हैं वो बासा भोग कर रहा है, वो बासा भोग कर रहा है। रोटी बना कर के रख ली है, कल खाएंगे। जो काली को कौन सा आता है तुम्हारी रात्रि एक जिसमें पूजने जाते हो ना देवी को, किसी को अग्रवाल लोग करते हैं, शीतला माता। शीतला माता के यहाँ पर क्या होता है कि वो जाते हैं रात में, दिन में बना के रख लेंगे पूरा और रात में भोग करेंगे। आप लोग तो नहीं करते? कोई शीतला माता को कोई पूछते हो क्या? हाथ उठाओ। कोई नहीं करते ना। करना नहीं। एक बार अगर आपने नमस्कार कर लिया तो 4 लाख पर स्त्री सेवन के दोष का जितना पाप होता है उतना पाप एक बार मन में केवल स्मरण करने मात्र से होता है। ध्यान रखना। श्रद्धान किसका करना है? स्मरण किसका करना है? जो बैठे हैं अंदर, अरहंत देव बैठे हैं सिद्धालय में, परम सिद्ध बने हुए, उनका स्मरण करो। हमारे पाप छट जाएंगे, पुण्य का आकाश हमें मिल जाएगा। बस बेटी तुमने यही किया था कि जब मुनराज ने कहा, मुनराज कह उठे पूर्व जन्मों में तू सुंदर पटरानी थी, पर पटती कभी नहीं उससे जो जैन धर्म श्रद्धानी थी। प्रभु रथ यात्रा में एक बार तूने जा टांग अड़ाई थी, 22 मिनट को मंदिर की जिन प्रतिमा कहीं
छिपाई थी, उसका फल 22 वर्ष मिला। अब घड़ी इस तरह आएगी, तू चरम शरीरी शिवगामी बलवान पुत्र को पाएगी। समझ में आ गया ना? सारा हवाला इतिहास अतीत का बता दिया। अपन किससे भिड़े, किससे लड़े? जो सत्य था उससे लड़े। किससे भिड़े? जो सत्य था उसको पराजित करने की सोचा। अरे भाई, दर्पण को तुम तोड़ सकते हो, लेकिन दर्पण कमज़ोर होते हुए भी वो सत्यता को दिखाने में कभी डरता नहीं है, पीछे नहीं हटता। जैसे हो वो वैसा दिखाएगा। नकटे हो तो नकटा दिखाएगा, नाक वाले हो तो नाक वाला दिखाएगा। चेहरे पर दाग लगा है और दर्पण घिस रहे हैं, दाग हटेगा क्या? हटेगा क्या? नहीं हटेगा ना। बस ध्यान रखना, चेहरे पर मित्र बदलते हैं, घर बदलते हैं, देह बदलता है, लेकिन जब तक तेरा अंदर का खोट नहीं हटेगा तब तक तू स्वच्छ और साफ नहीं बन सकेगा। दाग मेरा है, मुझे मिटाना है। दर्पण घिसने से काम चलने वाला नहीं है। उन्होंने कह दिया कि तुम सुकंठ राजा की रानी पटरानी थी, कनकोदरी नाम से तुम्हें जाना जाता था। 2 सबल पुत्र तुम्हारे अत्यंत वैभव युक्त थे। राजा सुकंठ तुम्हें प्राणों से ज़्यादा चाहता था, लेकिन सुकंठ की द्वितीय पटरानी जो लक्ष्मीवती के नाम से जानी जाती थी, वो सम्यक दृष्टि थी। राजा उसके स्वस्वर भक्ति को सुनकर के थम जाता था, रुक जाता था। घंटों उसके स्वरों को सुनकर के बड़ा प्रफुल्लित होता था। तुमने एक दिन देखा कि मेरा राजा सुकंठ लक्ष्मीमती की पूजन को बड़ी तल्लीनता के साथ सुन रहा है। बस यहीं से हो गया डाह का जन्म। प्रतिशोध की भावना, ईर्ष्या से पुष्पित हो गई तुम, और तुमने सोचा मैं वो पटरानी हूँ जो इसको सबक सिखा करके रहूँगी। अरे, मेरे भरतार की प्रिय प्यारी बनना चाहती है? नहीं हो सकता। मैं हूँ जब तक तेरा कोई स्थान उनके पास नहीं मिलेगा। मित्रों, ध्यान रखना, आप धन छीन सकते हो, घर छीन सकते हो, अपने भाई को घर से बाहर कर सकते हो, सब कुछ ले सकते हो उनसे, लेकिन उसका भाग्य तुम कभी नहीं छीन सकते। उसका दैव हमेशा उसके साथ में रहता है। उसके अंदर जो पुण्य की संभावनाएं हैं, उसका भला कौन हरण कर सका है? आप बुराई कर सकते हो, निंदा कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो, लेकिन उसके पास जो सौभाग्य का वैभव बैठा हुआ है, उसको छीनने का दंभ शायद आज तक कोई न कर सका। लेकिन कनकोदरी, तुमने क्या किया? सम्यक दृष्टि तुम्हारी सौत जो लक्ष्मीवती थी, वो इतनी प्रभु भक्ति में तल्लीन थी, उसे महलों में अपने कमरे का शोध नहीं था, लेकिन महलों में उसने एक गृह चैत्यालय बना लिया। गृह चैत्यालय में रत्नों की प्रतिमा को प्रतिष्ठित करवाया, और रत्नों की प्रतिमा को प्रतिष्ठित करके उनकी भक्ति पूजा करती थी। उस भक्ति पूजा में कहीं राजा इसे ना चाहें, केवल इस डाह के कारण प्रतिमा को उठाया और अशुद्ध स्थान पर डाल करके चली आई। पता लगा
तो बहुत रुदन मचाया लक्ष्मीवती ने। हाथ पैर जोड़े तुम्हारे कि मेरी जिन प्रतिमा कहाँ है, क्या तुमको मालूम है? तो तुमने तिरस्कृत कर दिया कि हट, बहुत बड़ी धर्मात्मा बनती है, ढूंढ ले अपनी प्रतिमा को और कर ले पूजन, तब जानू कि तू बहुत बड़ी धर्मात्मा है। मित्रों, किससे लड़े, किससे भिड़े? जो सत्यों पर गुजर रहा हो उसे भला कौन पराजित कर सकता है? सत्य को कभी किसी ने पराजित नहीं किया। परेशान करके पाप को जरूर भरा है कि मैं हूँ, मेरे अलावा कोई नहीं है। लेकिन एक दिन आता है, जब समय आता है, समय किसी तरह से गवाह और सबूतों का इंतजार नहीं करता। कहा गया है, तो वो समय आया था। संयम श्री माँ आर्य का जब पधारी, उन्होंने कहा कि क्या हुआ है? कनकोदरी को बुलाया कि रे कनकोदरी पटरानी, तू अपने पट्ट रानी का गर्व ना कर, गर्व ना कर। भयंकर दुष्कृत्य करके नरक की व्यवस्था को तुमने सुरक्षित कर लिया है। कनकोदरी, किंचित तो विचार कर, तूने बेटा क्या किया है? भगवान को असुचि स्थान पर डालने से तूने अपनी आत्मा को अनेक दुख के भवों में ढकेल दिया है। जिनेश्वर देव गुरु शास्त्र द्वारा निषिद्ध एक भी कार्य करने वाली आत्मा हजारों हजारों भवों तक अनंत दुखों को झेलती हुई संसार में परिभ्रमण किया करती है। गुरु शांत हो जाएंगे कि भक्त नहीं मानते हैं, जैसा करना चाहते हैं, मना करने पर भी अगर ना मानोगे तो वो क्या करेंगे? मौन धारण कर लेंगे। भैया जो समझ में आए करो, आगे परेशानी होगी वो तुमको ही झेलनी पड़ेगी। गुरु क्या कहेंगे? समझा सकते हैं, आपको सत्य मार्ग का बोध दर्शन करा सकते हैं, इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं कर सकते हैं। संयम श्री आर्यका ने कहा कि हे बाले, संसार में जो भी दुख दिखाई देता है वो पाप से उत्पन्न हुआ है, और जो भी सुख दृष्टि गोचर होता है वो पुण्य से उपार्जित होता है। तूने जो वैभव प्राप्त किया है, शक्तिशाली राजा जैसे पति को पाया है, आश्चर्य उत्पन्न करने वाले पुत्रों को प्राप्त किया है, सच मानना ये सब तेरे पूर्व पुण्य का ही उदय था, जिसके कारण तुमको ऐसा परिवार मिला है। हे भव्य, मेरे कहने से सूर्य के रहते हुए तू गड्ढे में मत गिर। क्या कहा संयम श्री आर्यका ने कि हे भव्य, मेरे कहने से सूर्य के रहते हुए भी तू गड्ढे में मत गिर, अपने आप को संभाल। इस पाप कर्म के कारण घोर वेदना युक्त नरकों में जन्म लेकर निवास करना होगा। वहाँ संबोधित करने वाला भी तुझे कोई नहीं मिलेगा। आज मैं तुझे तेरे भाग्यवशात यहाँ पर आई हूँ, तो कम से कम मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुन, क्योंकि कहा है उससे पूछो जो तुमसे गुणों में बड़ा है, उसकी संगति करो जो तुमसे ज्ञान वृद्ध है, तपो वृद्ध है, गुण वृद्ध है। वो तुम्हें रास्ता देंगे। उनसे क्या पूछना जो जिसके बारे में जानते ही ना हो। कहा गया है पंगु से हिमालय की ऊंचाई मत पूछो, पंगु से हिमालय की
ऊंचाई मत पूछो, कूप मंडूक से सरोवर की गहराई मत पूछो। कूप मंडूक जानते क्या? क्या? मेंढक। कूप मंडूक मेंढक। पंगु से हिमालय की ऊंचाई मत पूछो, कूप मंडूक से सागर की गहराई मत पूछो। किससे क्या पूछना है इतना सीख लो। किससे क्या पूछना है इतना सीख लो। कभी भी बिल्ली से चूहे की भलाई मत पूछो। ध्यान रखना, प्रकरण प्रतिशोध का चल रहा है। आर्य का संयम श्री समझा रही हैं कि कनकोदरी बड़ा प्रमाद हो जाएगा, तेरा निवास नरकों में हो जाएगा, कोई संबोधन देने वाला नहीं मिलेगा। इतना सुनकर के वो घबराने लगी कि क्या वास्तव में ऐसा होना है। कहती है कि हे आर्यका माता जी, मेरी रक्षा करो, मैं आपकी सब बात मानने को तैयार हूँ, मुझे बहुत पश्चाताप हो रहा है। कनकोदरी ने उनके चरणों का स्पर्श करके आशीर्वाद लिया। जो अशुचि स्थान में प्रतिमा को रख कर के आई थी, वहाँ से प्रतिमा को उठा कर के लाती है और मंदिर की वेदी पर यथा स्थान विराजमान करती है। देवशास्त्र गुरु के प्रति श्रद्धा रखने वाली लक्ष्मीवती ने जब देखा तो उनका यथोचित अभिषेक आदि करा करके प्रतिष्ठा कराती है और भगवान की पुनः स्तुति पूजा वंदना करती है। सच्चे देवशास्त्र गुरु पर अब सच्ची श्रद्धा वाली बन जाती है। कौन? कनकोदरी। अब वो कभी अपनी सौत से ईर्ष्या नहीं करती। और ध्यान रखना, उस समय हे बाले, तूने मृत्यु को प्राप्त करके प्रथम स्वर्ग को प्राप्त किया था। इतना पश्चाताप, निंदा, गर्हा, आंसुओं को टपका टपका करके पुनः न करने का संकल्प लिया, क्योंकि आंसुओं का कोई वजूद नहीं होता है। आप लोग तो बहुत ट्रेंड हो आंसू बहाने में, कुछ कहेंगे नहीं फिर भी आंसू निकल आएंगे। आंसुओं की कोई कीमत नहीं है उनकी जो बेवजह और बेवक्त निकले हैं। जो वक्त पर आंसू निकलता है उसकी बड़ी कीमत होती है। तो अब कनकोदरी ने नियम ले लिया, पश्चाताप किया और मृत्युपरांत प्रथम स्वर्ग में जाकर के जन्म लिया। और वहाँ से आयुष्य को पूर्ण करके तुम राजा महेंद्र की पुत्री बनी हो। और जो तुम्हारी ये सखी है ना, कौन? जो तुम्हारा सहयोग दे रही है, जो आपका ज़्यादा सहयोग दे, तो वो तुम्हारा पुराना मित्र है। अच्छे में सहयोग दे रहा है तो भी मित्र है, बुरे में सहयोग दे रहा है तो भी मित्र है। यहाँ पर वो ही सहयोग करेगा जो वहाँ पर कर रहा था। तो कौन है ये बसंतमाला? ये बसंतमाला तुम्हारी कनकोदरी पर्याय की सखी है, जिसने प्रतिमा उठाने में तुम्हारी बहुत उत्साहवर्धन किया था कि बहुत अच्छा कर रही हो तुम, करो, इसको सबक सिखाना पड़ेगा। इसलिए तुम भी बन बन की बासिन इसके साथ बनी हुई हो। कौन थी वो? पूर्व भव की इसकी बहन थी। कौन थी? बहन थी। बहन तो बहन का ही पक्ष लेगी ना। आप भी भाई का पक्ष लेते हो क्या? ध्यान रखना मित्रों, सत्य का पक्ष लेना उदाहरण है, उदाहरण है रामायण में। सत्य का पक्ष लिया, इसलिए लंका का भाई भूमि गोचरी राम से मिल गया, वो विभीषण था। ध्यान रखना, सत्य का सहारा लिया। उसने कहा भैया पर नारी को लाए हो, मैं आपका साथ नहीं दूंगा, जो सत्य होगा मैं साथ उसका दूंगा। आप किसका साथ दोगे? किसका साथ दोगे?
बोलना चमड़े की जिभ्या से जो मन में आए सो नहीं बोलना, जो सत्य हो वो बोलना। किसका साथ दोगे? सत्य का साथ दोगे तो पिटोगे नहीं, और सत्य का साथ नहीं दोगे तो वक्त पर आकर पीटेगा और हमें पिटना पड़ेगा। कोई रक्षक हमारा नहीं होगा, कोई मित्र हमारा नहीं होगा, कोई पुत्र हमारा नहीं होगा। जिस परिवार के लिए मैं नित्य नूतन पाप करता हूँ, वो पाप का फल भी सिर्फ मुझको ही भोगना पड़ेगा, कोई भी साथ देने वाला नहीं होगा। ध्यान रखना, तू बहन थी इसलिए तुम दोनों उस कर्म के फल को आज भोग रही हो। 22 वर्ष के वियोग का महान अनादर का कटु फल तुमने सहन किया है। विवाह के पूर्व जब मिस्र केसी विद्युत प्रभु के बारे में उल्टा सीधा बोलती है और पवनंजा का मिस्र केसी जो विद्युत प्रभु था वो शत्रु था, उसको सुन करके उसके मन में क्रोध उमड़ आता है। इस कारण से ये रोष उत्पन्न हुआ और तुम्हें दुख उपजाया गया। मित्रों, आज जब मानसरोवर पर बैठे बैठे चकवा चकवी के रुदन को सुनता है तो मन पिघल जाता है, कारण कि 22 वर्ष पूरे हो जाते हैं और तुम्हारा पति का मिलन हुआ। उस 22 प्रतिमा का 22 पल छिपाने का पाप अभी पूरा नहीं हुआ था, वो आकर के चला जाता है, गर्भ उजागर होता है। अंजना कहती है कि हे महादयालु मुनिराज, आपने मेरी आँखों को खोल दिया है। अंजना को देख कर के पुनः कहते हैं कि हे बेटी, कर्म के प्रभाव से ही तूने ये दुख पाया है। अब संकल्प कर ले, कभी भी ऐसे निंद कार्य नहीं करेगी। इस पृथ्वी तल पर जो जो सुख उत्पन्न होता है वो सब जिनेंद्र देव की भक्ति का ही प्रभाव है। जो जिनेंद्र देव की भक्ति करता है, कैसी भक्ति करता है? बोलो ना, आप लोग कितने भोले भोले हो, सच मानो तो बारूद के गोले हो। कितने भोले से बैठे हो बेचारे, है ना। जिनेंद्र भक्ति कैसे करेंगे? कहा है ना, अरे निस्वार्थ भाव तो चमड़े की जीभ से कह रहे हो आप लोग, आप नहीं समझते निस्वार्थ भाव क्या है। अभी कोई आगे आके बैठ तो जाए आपकी सीट पर, फिर देखो निस्वार्थ भाव आपका कहाँ जाता है। रिजर्व सीट है अपनी, इस पर मैं बैठती हूँ, इस पर दूसरा कोई नहीं बैठ सकता। कोई अनजान बैठ भी गया, बाहर का है, तो उससे कहोगे बहन जी उठो, यहाँ हम पूजा करते हैं, और अपना लोकल कोई बैठ गया, पता नहीं है मैं पूजा करती हूँ यहाँ पर, एक शब्द ऐसा होगा जो चाकू से भी ज़्यादा पहना होगा। पूजा करते हैं, कैसी पूजा करते हैं? गा के बजा के नाच के पूजन भजन सदा किए। गा के बजा के नाच के पूजन भजन सदा किए। मन की कसाएं ना गईं, पुजारी हुए तो क्या हुए। मन की कसाएं ना गईं, पुजारी हुए तो क्या हुए। मैं आपको भजन नहीं सुना रही हूँ कोई, और मुझे आता भी नहीं भजन गाना ऐसा कोई, समझ में आया ना। लेकिन सत्यार्थ क्या है, विद्वाना का शोध क्या है, इसलिए उन्होंने कहा कि जिनेंद्र भक्ति करना। आप लोग जिनेंद्र भक्ति करोगे क्या? करोगे क्या? कौन सी करोगे? आ रहा है अवसर आपके यहाँ पर भी। जिनेंद्र भक्ति का अपूर्व अवसर आपको प्राप्त होगा।
दर्शन विशुद्धि परिणामों की छाँव में तैयार रहना, उस अवसर को चूकना मत। हम जिससे जो प्रेरणा दें, आप उस अवसर में शरीक होते जाना। तो मैं आपको कहती हूँ, आपका 100% पुण्य आपके खाते में जाएगा। और अगर मैंने एक से दूसरी बार कहा तो 10% पुण्य मेरे पास आ जाएगा, तीसरी बार कहा तो 30% आ जाएगा, चौथी बार कहा 40% आ जाएगा, पांचवी बार में तो आप मान ही जाओगे। माता जी मान ही नहीं रही तो चलो हाँ कर देते हैं, तो 50% पुण्य हमारे खाते में और 50% पुण्य आपके खाते में, 50-50 हो गया। इसलिए संयम श्री आर्यका के बाद अब अमित गति मुनिराज जो 3 ज्ञान के धारी हैं वो समझा रहे हैं कि जिनेंद्र भक्ति का अवसर आए तो चूकना मत, क्योंकि ये ही बेटी तुझे संसार से पार लगाएगा। भक्त बनकर शक्ति के अनुसार नियमों को धारण करके आप मोक्ष मार्गियों की पूजा करो, उनका सम्मान करो, उनकी व्यवस्थाएं करो, उनके लिए कृत्रिम समोषण तैयार करो। जब कृत्रिम समोषण आप तैयार करोगे, एक दिन अवसर आएगा साक्षात तीर्थंकर का समोषण बनाने का तुम्हें अवसर प्राप्त होगा, बनवाने का अवसर प्राप्त होगा। आदेश देता कौन है? सौधर्मेंद्र। सौधर्म एक भवातारी होता है। बस भाग्य से तुमने संयम श्री आर्यका की द्वारा जो बोधि प्राप्त हुई थी उसको प्राप्त किया, और तुमने अधोगति में जाने वाली पर्याय को रोक लिया। उस संयम श्री आर्यका ने अपने तुम्हारे ऊपर करुणा करके अधोगति में जाती हुई तुझ कनकोदरी का हाथ रोककर थाम करके ऊपर उठा लिया। उस आर्यका के प्रति तुम कृतज्ञता ज्ञापित करो। और इतना ही नहीं, ध्यान रखना हे सुकुमारी, तुम्हारे अब शुभ उदय आने वाला है। तुम कुछ ही दिन बाद एक चरम शरीर पुत्र को प्रसव करोगी, तुम्हारे पति का तुमसे मिलन होगा। इतना कहते ही जब कर्ण अंजलि से इन शब्द पुद्गल वर्गणाओं को आत्म प्रदेशों में भेजा, आत्म प्रदेश रोमांचित हो जाते हैं, अंजना खिल खिल जाती है। बस उस क्षण के इंतजार में उसके द्वय लोचन कमल की तरह खुल जाते हैं। दोनों हाथों को जोड़ करके दोनों सखियां मुनिराज को प्रणाम करती हैं। हे निर्मल हृदय के धारक मुनीश्वर, हमें आशीर्वाद दीजिए, अब हमारा सब अच्छा हो। तथास्तु कहकर के मुनिराज दोनों को आशीर्वाद देकर के आकाश मार्ग से विहार कर जाते हैं। मित्रों, जिस गुफा में गुरु अमित देव बैठे थे वो पर्यंकासन से बैठे थे, इसलिए उस गुफा का नाम भी पर्यंक गुफा घोषित हो गया। अब उस पर्यंक गुफा में अंजना सती अपने सखी के साथ गर्भ के भार को की वेदना को महसूस करती है और कहती है कि सखी बहुत पीड़ा हो रही है। सखी ने कहा, अंजना परेशान ना हो, तुम्हारे अब प्रसव का समय पूरा हो चुका है, मात्र अब 1 दिन बाकी है। 24 घंटे के बाद तुम एक सुंदर चरम शरीरी पुण्यवान ज्ञान का भंडार है ऐसे पुत्र को प्रसूत करोगी। बस इतना कहकर के मित्रों, आपके इस धैर्यता स्थिरता के लिए बहुत बहुत आभार और कृतज्ञता ज्ञापित करती हूँ। कल ठीक 9 बजे हनुमान का होगा जन्म, उसी पर्यंक गुफा में हम सब मनाएंगे चरम शरीरी कामदेव पवनंजय पुत्र का जन्मोत्सव। इन्हीं बातों में को पूर्ण करते हुए मैं तीर्थंकर से प्रार्थना करती हूँ, वो तीर्थंकर परम देव आप सबके देव को सुंदर बनाने का शौर्य और संबल आपको प्रदान करें। आपका जीवन नित्य नूतन
अद्भुत पुण्य संभावनाओं से आपूरित हो जाए। आप अच्छे नहीं बहुत अच्छे हो जाएं, सुंदर नहीं परम सुंदर हो जाएं। आपका औदारिक तन कभी परमौदारिक देह में परिणत हो। इन्हीं भावनाओं के साथ जो दोनों हाथों को लेकर के आए हैं, एक बार ऊंचा करेंगे, लगाएंगे जयकारा। जय बोले तीर्थंकर श्री आदिनाथ भगवान की। परम पूज्य सिद्धांत रत्न भारत गौरव गणनी शिरोमणि आर्यका श्री विशुद्धमती माता जी की। श्रीमद् जैन धर्म की।